सवाल है कि सर मेरे पिताजी 2 भाई 2 बहनें हैं और मेरे जो है सभी जमीन दादी के नाम से है। दादा दादी 20 वर्ष पहले मर चुके हैं, एक बुआ भी है। मैं चाहता हूं कि पिता के बहन को बंसावली सैलेंट करके आपस में मेरे पिता और चाचा दोनों भाई में बंटवारा हो जाए, तो फिर क्या बंटवारा में पिता के नाम ना होकर जो है मेरे नाम से हो सकता है ना? प्लीज सर बताने की कृपा करें। ठीक है, देखिए अगर आप चाहते हैं यहाँ पे आप अपने नाम से करवाने के लिए, तो अभी तो जमीन जो है वो दादाजी के नाम से है या दादी के नाम से है, जिनके भी नाम से है। तो ये ऐसा नहीं है कि बंसावली जो है अगर आप चाहेंगे तो वो अलग चीज हो गई। देखिए इलीगल प्रोसेस है, हम इसको लीगल तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग करते भी हैं। इसमें भी कोई ये नहीं है तरीके से बनवा लीजिए जिसमें अपने बहन को नहीं दिए, तो ये जो है प्रक्रिया भी हुआ है, होता है, लेकिन ये प्रोसेस गलत है। हम इसकी सहमति नहीं दे सकते, लेकिन किया जा सकता है। ये करेंगे तो क्या होगा कि दोनों जो है भाई हैं उनके नाम पे ये प्रॉपर्टी आप समझ सकते हैं वो ट्रांसफर हो जाएगा, और उसके बाद चाहे पिता के बाद जो है आप अपने नाम पे भी उसको करवा सकते हैं। वो आसानी से, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। या अगर आप डायरेक्ट अपने नाम पे भी कराना चाहेंगे, वहां पिता जो है वो सपोर्ट करेंगे आपको, तो डायरेक्ट जो है वो आपके नाम पे भी ट्रांसफर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहे कि सर जी प्लीज पुराना खतियान में 3 कट्ठा 12 धूर है और नक्शा में 3 कट्ठा 7 धूर है, रजिस्ट्री में 3 कट्ठा 12 धूर है। रजिस्ट्री सेम डेट में हुआ है, सिर्फ जो है कबाला नंबर जो है 45 और 46 है, 46 नंबर वाला का 1 कट्ठा है, और उस पर जो है आधा में कच्चा मकान है और आधा में पक्का मकान। रसीद भी कट रहा है, जमाबंदी भी बन गया है और नया खतियान भी बन गया है। ये जमीन बिहार सरकार था, 1905 बंदोबस्त जो है किया जमीन है, 2 आदमी खरीदा है और जो है 44-45 कर दिया है। सर मुझे जो है समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि मैंने आपके जो पहले भी इस तरह के बहुत सारे सवाल के जवाब दिए हैं, आई थिंक मुझे लग रहा है। और अगर आपके जो है बहुत सारे प्रॉब्लम है तो आप हमें चाहें तो फेसबुक चैट पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम सारे जो है रिप्लाई देने का प्रयास करते हैं। ज़्यादातर जो फ्री टाइम होता है तो उसमें हम जो है रिप्लाई देने का प्रयास करते हैं। तो ठीक है, इसमें देखिए अगर आपका जो पुराना खतियान में भी है और उसके बाद जो है 3 कट्ठा 7 धूर है, ठीक है, नक्शा में, तो ठीक है, ये नक्शा का सुधार प्रक्रिया हो सकता है। और रजिस्ट्री भी अगर मान लेते हैं 3 कट्ठा 12 धूर का अगर आपका है और रजिस्ट्री सेम डेट में हुआ है, और लेकिन जिसका रजिस्ट्री पहले हुआ है वही मान्य होगा। सीधी सी बात है, सेम डेट में हुआ जैसे हुआ उससे कोई नहीं है। जिसका रजिस्ट्री पहले हुआ वो मान्य होगा। रजिस्ट्री के साथ साथ अगर दखल भी है, दाखिल खारिज भी है, तो वो और ज़्यादा मान्य होगा। ठीक है, रही बात जो आदमी दूसरा व्यक्ति खरीदा है, अगर वो कुछ जमीन, अगर उसका सारा टाइटल उसके नाम पे आ गया, दाखिल खारिज करा लिया, लगान शुल्क पे कर रहा है, तो बिल्कुल अधिकारी के पास जाने का उसका पूरा पूरा हक है। बाकी लेकिन आप उसको क्रॉस न्यायालय से ही कर सकते हैं। अगला सवाल है, ये पूछ रहे सर जी मेरे ससुर 2 शादी किए, पहली जो है ससुर के नाम से जमीन है, ससुर के नाम से जमीन है बिहार में दूसरी जगह, ठीक है, मेरी सास के नाम जो है जमीन है और दोनों 4-4 वारिस हैं। देखिए अगर मान लेते हैं कि कोई आदमी जो व्यक्ति है, अगर ए व्यक्ति है वो 2 शादी कर ले, ठीक है, मतलब इसकी जो ए की वाइफ है ये 2 वाइफ है, ठीक है, 2 वाइफ है। अब अगर मान लेते हैं एक की जो संपत्ति है ये इतनी बड़ी संपत्ति है, तो इसमें जो वाइफ के वंशज होंगे, मान लेते हैं इनके 4 वंशज हैं और इनके भी 4 वंशज हैं, आपने बोला 4-4 अगर वारिस है, तो ए के पास जो संपत्ति है ना उसमें इस चारों को, ये जो है ना इसमें इसको भी, इसको आप देखें यहाँ से, हम आपको यहाँ दिखाते हैं, इसको भी और इसको भी, दोनों को बराबर हिस्से मिलेगा। जो यहाँ पे वंश है ना उसको समान मिलेगा, दोनों को चारों है तो आधा आधा दोनों को मिलेगा। आप ऐसा ना सोच लें
कि यहाँ पे पत्नी है तो पत्नी में आधा आधा बटा, बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ पे बारिश कोई एक होता ना और इधर 2 होता तो ये 3 पार्ट में जो है पिता की संपत्ति वहां पे डिवाइड होता, अगर वो संपत्ति पैतृक हो तो। उसके बाद है कि आपका सवाल कि यहाँ पे जो है पहली जो है सास है उनके नाम पे जमीन है, मतलब इनके नाम पे अगर कोई जमीन है तो आप समझ सकते हैं इनका कानूनन हकदार सिर्फ इनके वंशज हैं, इनके वंशज नहीं होंगे, कुछ भी कर लें नहीं होने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे गांव में सभी लोग 1978 में बाढ़ पीड़ित हैं, जिन्हें जिलाधिकारी द्वारा सिंचाई विभाग की भूमि पर बसा दिया गया था। तब से अब तक जो है सभी वहीं रह रहे हैं, सभी अपने निजी पक्के मकान बना लिए। हमारा यही गांव ग्राम पंचायत भी घोषित है। गांव में विकास के सभी कार्य हो रहे हैं। गांव की जनसंख्या 1400 लगभग है, परंतु सिंचाई विभाग बार बार तंग करता है, मकान नए निर्माण जो है करने से रोकता है। यहाँ हमें जो है 42 वर्ष हो चुके हैं, हमें मालिकाना हक पाने के लिए क्या करना होगा? देखिए, जिला अधिकारी द्वारा जो आपको अगर बसाया गया उस भूमि पे, तो क्या कोई कागज दस्तावेज दिया गया या नहीं दिया गया, है ना। दूसरी बात ये चीज है ना, अब एक चीज है कि एक तो या तो आप सरकार से बात कर सकते हैं, जो आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उसकी वहां की सरकार से बात कर सकते हैं। दूसरा, आपका जो है वो 42 वर्ष का कब्जा है और 30 वर्ष ही कब्जा जो है वो काफी होता है सरकारी जमीन को का मालिकाना हक पाने का। तो आपका 42 वर्ष का कब्जा है, 42 ईयर का कब्जा है, तो आप न्यायालय से भी आपको यह आदेश जो है प्राप्त हो सकता है, कोई हटाएगा नहीं। अगला सवाल है कि सर मैंने एक प्लॉट जो है खरीदा, बेचने वाले ने 30 फुट की रास्ता के सामने और बगल में 20 फुट की रास्ता बताते हुए रजिस्ट्री कर दी तथा साइड से मुझे वह प्लॉट बता दिया, जबकि उसका खसरा नंबर दूसरा है। तब हमारा मालिकाना हक इसी प्लॉट पे होगा या दूसरी जगह? मुझे सामने 30 फुट की रोड और बगल में 20 फुट की रोड चाहिए, मैं क्या करूं? बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर वो सामने वाला बता देगा ना, तो अगर वो क्या वो खसरा जो है उसको लिखने का अधिकार तो है ही नहीं, सीधी सी बात है। अगर उसको वो दूसरा खसरा है तो मान लेते हैं कि यहाँ 111 है, अगर आप यहाँ पे वो 112 कैसे बता देगा? उसका मतलब हो जाएगा कि आप ही के प्लॉट से वो जो है ना वो एक तरह से वो कट जाएगा फिर रास्ता। तो ये ऐसा हो सकता है, ये नियम था ना। आप ऐसा नहीं कि आप उसको जो है किस आधार पे, तो आप ही सोचें फिलहाल कि आपके में जो है ना चौहद्दी में जो है या रास्ता में उनका नाम वहां पे कुछ मेंशन नहीं होगा, या हो सकता है कि चौहद्दी में उनका नाम मेंशन होगा। तो बगल से जो आपका रास्ता दिया गया, अगर हर चीज मेंशन के साथ, ठीक है, और वो भी खाता खेसरा जो भी है उन्हीं का है, तो वो अलग सी बात है, अगर वो मेंशन भी है। लेकिन अगर वो ऐसा मेंशन ही नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकती है यहाँ पे। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं सर जी, मेरे जमीन का जो है रकबा यहाँ पे ऑफलाइन रसीद और जो है शुद्धि पत्र में सही है, लेकिन ऑनलाइन रसीद में रॉन्ग है। इसके लिए हम जो है परिमार्जन पोर्टल पर जो है करेक्शन के लिए अप्लाई किए थे, है ना। 25/1/2021 में जो है 2 महीना बाद प्रोसेस्ड का जो है मैसेज आया, पर हम जब ऑनलाइन चेक किए तो रकबा करेक्ट नहीं हुआ। अभी तक प्रोसेस कंप्लीट होने का मैसेज आया हुआ है, 4 मंथ हो गया। एक्चुअली हम अब बिहार में नहीं रहते हैं, दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर गए हैं और कोई भी आदमी वहां नहीं रहता, इसलिए सीओ को 2 बार जो है वो यहाँ पे रजिस्टर्ड पोस्ट लेटर भी भेजा था, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। देखिए, एक बार तो आपको वहां पे जाना भी चाहिए और मिलना चाहिए इसके लिए। अगर आपका ये सारा मैसेज आ गया ना, तो आवेदन के साथ वो कॉपी लगाएंगे और तो हो सकता है कि उस प्रक्रिया पे एक्शन लेके हो वहां पे सुधार में जो है वो चला जाए, इसलिए वहां उसको करेक्ट कर दिया गया अगर वहां पे, तो पोर्टल लॉगिन होने के बाद वो चीज वहां पे सुधार नहीं हुआ, तो सुधार करने का जिसका काम होता है उससे पूछा जाएगा। देखिए, सीओ का आदेश होता है, काम नहीं होता है, मतलब वो भी किसी के द्वारा उनके जो अंडर में जो भी वहां पे काम करते हैं उनके वो करते हैं एक तरह से अपडेट का काम। तो
जो डिटेल है ना वो आपके पास जो है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका वो अपडेट जरूर हो जाएगा। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि मेरी पैतृक जमीन जिसका खेसरा पुराना 1960 के सर्वे से पहले 74 डिसमिल खतियान एवं नक्शा में थे, लेकिन 1960 सर्वे में मेरी जमीन को खतियान में 76 डिसमिल जो है वो कर दिया गया, नक्शा में 66 डिसमिल जो है कर दिया गया। अब नक्शा जिसमें कटा है वह बेच दिया है। अभी मैं जो है 76 डिसमिल का लगान रसीद कटवा रहा हूँ। मेरे खतियान में 76 डिसमिल है। अब जो नक्शा कटा हुआ है जो है ना, जिसे बेच दिया है, वह जबरन मेरी जमीन कब्जा कर रहा है ना। अब हम नक्शा जो है वो सुधार के लिए क्या करें? ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर वो बेच दिया, आपकी जमीन अगर कब्जा करना चाह रहा है, सबसे पहले या तो एक नक्शा का सुधार प्रक्रिया जिला अधिकारी या सिविल चले जाए, ज़्यादा सही रहेगा। सिविल से नक्शा सुधार का वो ऑर्डर ले लेंगे। सबसे पहले सरकारी अमीन से नापी का रिपोर्ट होगा और ये आदेश हो जाएगा कि वो जो प्लॉट है, आगे चल के तुरंत नक्शा का सुधार तो नहीं होगा, लेकिन आगे जो आने वाले सर्वे में है उस लेटर के जरिए जो है आपका वो सुधार प्रक्रिया हो जाएगा। ठीक है, रही बात यहाँ पे जमीन संबंधी सुधार वाली बात, तो कि सर्वे से पहले अगर जितना जमीन 74 डिसमिल है तो नक्शा भी आपका पुराना अगर 74 डिसमिल का होगा तो उतना ही आपका बनेगा। वो 2 डिसमिल आप में भी किसी और का एक्स्ट्रा आ गया होगा। अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे पिताजी ने 1965 में एक जमीन खरीदी थी, उसका मोटेशन आज तक नहीं हो पाया, जमीन दूसरे व्यक्ति के नाम पे दिखाई पड़ रहा है, लैंड टैक्स भी वह जमा कर रहे हैं। जमीन जो है जिस व्यक्ति ने बेचा था वो व्यक्ति गवाह यहाँ तक जिसने गुजर गए और उसके परिवार का कोई जो सहायता नहीं मिले, क्या हो सकता है? देखिए 1965 का मामला है, ठीक है, और 1965 का जो मामला है, अगर आपके पास खरीदी थी तो वो सारा, अगर उसका मोटेशन आज तक नहीं हो पाया, लेकिन जो रजिस्ट्री है ना, तो आपने ये स्पष्ट नहीं किया कि क्यों नहीं हो पाया। जो रजिस्ट्री है फिलहाल, अगर आपको लगता है कि वो दूसरे व्यक्ति के द्वारा वो अगर दिखाई पड़ रहा लैंड टैक्स वही लोग कटा रहे हैं, तो अगर आपके पास रजिस्ट्री जो है, ठीक है, तो उसमें एक तो है कि आप जाके DCLR कोर्ट में आप ये आवेदन कर सकते हैं कि मेरा केवाला है और मेरा दखल भी है, साथ में दखल भी होना जरूरी है ना, और ये मेरा दाखिल खारिज अभी तक नहीं हुआ है और ये किसी अन्य व्यक्ति के नाम दिखा रहा है और उसने देखिए जिसके नाम से है वो कभी भी बेच सकता है उस जमीन को, तो एक तरह से उससे बेहतर है कि आप इस प्रोसेस पर थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं। तो DCLR कोर्ट में जा सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका दखल भी है। दूसरा जो है, आप सिविल में न्यायालय में तो जा ही सकते हैं। तो पहला काम आपको यहीं पे करना चाहिए, इसमें जो है एक तरह से आपका दाखिल खारिज क्यों नहीं रहा, और इससे पहले भी अगर आप चाहें तो CO से भी मिल सकते हैं। तो आपने ये स्पष्ट नहीं किया कि आपने मिले क्या बोले, तो इसलिए जो है हम एक सजेशन दे रहे हैं कि आप एक बार CO साहब से मिल लेंगे, और अगर मान लेते हैं कि वो करने को तैयार नहीं होते हैं तो DCLR कोर्ट में इसके लिए आप आवेदन करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।